नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे, हम सबसे बात कर रहे थे 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, तब भी उन्होंने वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के मिशन के बारे में बात की। आजकल वो जहां कहीं भी बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत मिशन के बारे में बात जरूर होती है। आप और मैं, हम सब इस मिशन से कैसे जुड़ सकते हैं, यह जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस शो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं इस शो में आपके सामने भारत के कुछ अनसंग हीरोज की पॉजिटिव स्टोरी लेकर आया हूं और इस शो का नाम है भारत इज बेस्ट। जी हां, पर क्या हमें सचमुच ये लगता है कि भारत बेस्ट है? हम तो सुबह शाम दिन रात ऐसी ही न्यूज सुनते हैं कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है, भारत में डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन है, पोल्यूशन है। और अगर ऐसी ही नेगेटिव न्यूज हम सुनते रहेंगे तो क्या हमें कभी भारत बेस्ट लगेगा? कभी नहीं। इसीलिए दोस्तों, जब हम भारत और भारतीयों के बारे में कुछ पॉजिटिव स्टोरी सुनेंगे, तभी तो हमें भारतीय होने पर गर्व होगा। जिस तरह से प्रभु श्री राम को भी अपनी मातृभूमि पर गर्व था, उस तरह हमें भी अगर अपनी मातृभूमि पर गर्व होगा, तभी तो भारत बेस्ट होगा। प्रभु श्री राम कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। खुद प्रभु श्री रामचंद्र मानते थे कि माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। अब ध्यान से देखिएगा, इस शो में मैं ऐसे इंडियंस, ऐसे भारतीयों की स्टोरी आपको बताऊंगा जिन्होंने भारत निर्माण का काम खुद इनिशिएटिव लेकर ग्राउंड लेवल पर किया है, बिना कोई इंसेंटिव, बिना किसी पब्लिसिटी के वो करते आए हैं और आगे भी करते जाएंगे, जिनको मैं नाम दूंगा सोल्जर ऑफ सॉइल। इस सोल्जर ऑफ सॉइल की बातें सुनकर हो सकता है आप भी इंस्पायर हो जाएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप भी उनसे जुड़ जाएं और फिर आप भी महसूस करें कि भारत इज बेस्ट। आज जब कोरोना को पूरी दुनिया झेल रही है, देश की इकोनॉमी गिर रही है, कई लोगों की नौकरी चली गई, बिजनेसेस ठप हो गए, ऐसे में मेरे कई सारे दोस्त मुझसे आकर पूछते हैं, यार रौनक भाई, कमाने का कोई और ऑप्शन है क्या? तब मैंने उन्हें दुष्यंत जी की दो पंक्तियां सुनाई। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वैसा ही एक पत्थर उछाला गया दिल्ली से 942.8 किलोमीटर दूर गुजरात के आणंद में। दूर खेत में जो आदमी आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है। मेरा नाम देवेश पटेल है, गुजरात आनंद बोरियावी गांव से हूँ। देवेश पटेल की ये कहानी न तो एक रात में पैसा डबल करने वाली कहानी है, न ही ये कहानी किसी और शॉर्टकट की है। ये कहानी है एक आम इंसान के आत्मनिर्भर हो जाने की। ये कहानी है अपने साथ साथ 200 से ज्यादा किसानों के घर को चलाने की जिम्मेदारी की। जब एक साधारण सा स्टूडेंट जो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा होता है और एक दिन फैसला करता है कि नहीं यार, जो मैं पढ़ रहा हूं वो मेरे अंदर की आवाज नहीं है, मेरे अंदर की आवाज है मेरा गांव, मेरे खेत और मेरे गांव के लोग। मैं अपने सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर टर्मरिक, जिंजर, एलिफेंट फूट याम, बनाना, पोटैटो, मेज, चिली, वेजिटेबल, इस तरह के क्रॉप में ले रहा हूँ। मगर असली कमाई है वैल्यू एडिशन में। मैं अपने खेत का जो भी प्रोडक्शन होता है उसको मैं वैल्यू एडिशन करता हूँ। जैसे हल्दी है तो उसका अचार बनाता हूँ, हल्दी पाउडर बनाता हूँ, टर्मरिक लैटे बनाता हूँ, कोविड की इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए कैप्सूल्स बनाई हुई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मैं वैल्यू एडिशन करके मैं अपने आत्मनिर्भर बन रहा हूँ। और कैसे, ये देखिए। बॉस, वैसे तो सिर्फ फिल्मों में होता है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। असल जिंदगी में जो लड़ने का फैसला करता है और अपनी किस्मत खुद बदलने का फैसला करता है, वही बाजीगर होता है। और आज इनका टर्नओवर है 1.5 करोड़ रुपया पर एनम। कितने लोगों को रोजगार मिलता है? करीबन 40 से 50 लोग मेरे फैमिली फार्मर्स और फैमिली लेबर्स हैं। आगे का टारगेट क्या है देवेश भाई? जैसे हमारे देश के बड़ा प्रधान जी का जो विजन है और मिशन है, जस्ट नो एम्बिशन जस्ट ऑन मिशन, वैसे ही इस देश का मैं किसान हूँ और मैं इस देश में बहुत से ऐसे किसानों को आत्मनिर्भर करना चाहता हूँ। ऐसी हजारों कहानियां आपके और हमारे बीच हैं, ऐसे हजारों मॉडल्स हमारे देश में हैं। वक्त है आत्मनिर्भर होने का। जरूरत है तो ये तय करने की, जरूरत है तो मजबूत इच्छा शक्ति की, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा।
हम अपने अपने कामों में बेस्ट होंगे तभी तो भारत बेस्ट बनेगा। और वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी भारत इज बेस्ट। तो जल्द ही हाजिर होंगे एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, ऐसी एक और जबरदस्त कहानी के साथ। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि देवेश भाई की कोशिश आपको कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी, भारत इज बेस्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। और इस स्टोरी के लिए हम थैंक यू बोलना चाहते हैं द बेटर इंडिया को। आप भी अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।